स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। यहाँ पे मैं मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लें जिसमें हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको प्रूव भी करके दिखाया था। वो भी कर लें, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये प्रूफ वगैरह। तो वो जो प्रूव किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं। ये जीरो बच गया, इस तरफ आके तरतीब वाई लिख लिया। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे 7x आ गया, और ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आकर -2 आ गया। तो ये तरतीब से अब लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने कंपेयर करना है किसके साथ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख लें कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो कौन सी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपने याद रखना है कि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर के जो साथ है यहाँ पर a है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 होता है। तो a इसका मतलब अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है, और b की हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई? वो आ गई 7, और c की हमारे पास जो भी साइन का हाथ से याद रखना है आपने, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर भी मैं एक दफा लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे हमने इसके अंदर। क्या है? यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस लिख लिया, b है, b की वैल्यू क्या है? 7, तो यहाँ पे 7 लिख लिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a क्या है हमारे पास? 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। फिर c है, यहाँ पर c की वैल्यू देखें -2 है तो -2 लिख लिया, ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, और नीचे आ गया हमारे पास 2, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें आपने करना है -7 आ गया, प्लस माइनस इसको सॉल्व कर लें। 7 को स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 की स्क्वायर का मतलब का आपने 7 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 49, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 8। ठीक है, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और नीचे आ गया हमारे पास 2। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक दो स्टेप रह गए हमारे पास। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -7 प्लस माइनस ये बन गया 49 और 8 57, और आपने ऊपर लिखना है स्क्वायर रूट, और नीचे आ गया हमारे पास 2। अब आपने सॉल्यूशन साइड लिख लेना है, सॉल्यूशन साइड लिखना जरूरी है। और यहाँ पे आ गया -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये सब पिछले क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया, आपने देखा कि हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे, लेकिन अब ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट, तरतीब वाइज है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लें कंपेयर विद, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें। कंपेयर विद किसके साथ करने लगे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ अब कंपेयर करें तो ax स्क्वायर के साथ यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे a है, तो a किसके बराबर आ गया? 5 के, और यहाँ पर b किसके बराबर आ गया? 8 के, और c कांस्टेंट हमारे पास 1 है तो c बराबर आ गया 1 के। ठीक है, अब क्या है? उसी तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? फिर मैं एक दफा फिर लिख लेता हूँ, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं। क्या है? x लिखा हमने यहाँ पे,
और माइनस माइनस लिख लिया। आगे बी है, बी की वैल्यू क्या है 8, आपने 8 लिख लेना है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 5, यहाँ पे 5 आ गया, सी हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे 1 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2a है, 2a हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 को 8 से 2 टाइम करें तो बनता है 64, माइनस 4 को इसके साथ करेंगे तो ये बन जाता है 20, ठीक है, 4 5 का 20, और नीचे हमारे पास क्या बन गया 10। हम यहाँ पे आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया -8 और प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस करें तो ये कितना बनता है 44, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 10। अच्छा, एक आपने बात याद रखनी है, अगर आप कैलकुलेटर पे इसको लिखते हो, कोई भी यहाँ पर वैल्यू आई है तो अगर आपने कैलकुलेटर पे लिखा है तो अगर वो पॉइंट में आ गई है तो फिर आपको इसको एलसीएम करना पड़ेगा। तो अगर वो डायरेक्ट दे देता है इसका स्क्वायर रूट तो फिर आप उसका डायरेक्ट लिख लें, लेकिन इसका अगर करेंगे तो वो पॉइंट में देगा, तो लिहाजा हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। ये 2 से जाएगा 2 2 आ गया, फिर 2 से जाएगा फिर 11 आ गया, फिर 11 से तो इसका एलसीएम आ गया 2 × 2, तो इसके आगे मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे लिख लेते हैं -8 प्लस माइनस 2 × 2 × 11, ये भी करने से 44 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -8, और जिसका आपको पता है कि हमारा जिसका पेयर बनता है ना वो बाहर आ जाता है अंडर रूट से, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू देखें ये बनता है 2 की स्क्वायर, तो 2 की 2 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये ऐसे कट हो जाता है 2 2 से, तो 2 एक ही बाहर आता है, तो जिसका पेयर बनता होगा वो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर आ गया 11 और नीचे आ गया हमारे पास 10। अब ऊपर वाले दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 निकालते हैं कॉमन, और माइनस 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 12, जिससे करने से आता है ये आंसर 8, तो आपने वो लिख देना 2 4 8 प्लस माइनस 2 1 तो 1 साथ के होता है, हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 11 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी भी होता है। नीचे आ गया 10 और ये कटिंग करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2 1 2 2 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 5, ये आ गया x की वैल्यू। और हमने अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या लेना है का मतलब ये है कि हमने जो वैल्यू आई इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखना है, सॉल्यूशन सेट कंपल्सरी है। और यहाँ पे हम लिखते हैं -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, √3x² आ गया प्लस x, और ये इक्वल के उस साइड है, इस तरफ आएगा पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो गया, 4 √ हमारे पास आ गया 3 = 0। अब ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म x² x और कांस्टेंट, ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो क्या है ax² प्लस bx प्लस c = 0। अच्छा, x² जो साथ है वो है, तो x के साथ यहाँ पर क्या है हमारे पास a है, तो यहाँ पर √3 है, तो a किसके बराबर आ गया √3 के, और प्लस आगे हमने b कंपेयर करना है, तो b किसके x के साथ, ये देखें b और x लिखा हो, यानी कि x के साथ है b, तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 होता है x के साथ, तो यहाँ पे b किसके बराबर आ गया 1 के, और कांस्टेंट हमारे पास आ गया माइनस, या माइनस का भी याद रखना है आपने, -4 और √3 आ गया। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या होता है x = -b प्लस माइनस b² -4ac² ओवर 2a, ठीक है। अब हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब आपने सिंपल वैल्यूज पुट करते जाना, b की वैल्यू 1 है यहाँ तो 1 लिख लिया, माइनस इसके साथ है तो आ गया,
प्लस माइनस बी का स्केयर यानी क्या आ गया 1 का स्केयर माइनस, और आगे क्या आता है -4 लिख लिया, ए क्या है √3 तो √3 लिख लिया, ठीक है। आगे सी क्या है -4 √3 है तो √3 लिख लिया, ठीक है। ऊपर आ गया स्केयर रूट और नीचे हमारे पास क्या आता है 2a, ए क्या है √3 तो √3 लिख लिया, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट डाल दिया। अब क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। -1 प्लस माइनस 1 का स्केयर क्या होता है 1 और माइनस ये बन गया प्लस 4 को अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 16, जो √3 और √3 देखें √3 और √3 बन गया √3 का स्केयर, दो है ना √3 और √3, तो ये स्केयर इससे कैंसिल होगा तो जो आपके आ जाएगा हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 लिख लेता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और नीचे आ गया हमारे पास 2 √ को जरूर देंगे तो ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। अगर फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ, अच्छा यहाँ पे आ गया -1 प्लस माइनस ये बनता है 1, ठीक है। और आगे क्या है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 48, और नीचे आ गया हमारे पास क्या 2√3। अब x की वैल्यू लिखनी है तो ये आ गया -1 प्लस माइनस ये 49 बन गया, और नीचे हमारे पास बन गया 2√3, ठीक है। x का जो आपके आ गया 40, अगर आप इसको लिख के स्क्वायर रूट लिखोगे 49 लिखोगे कैलकुलेटर पे तो 7 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट इसका कितना होता है 7, तो 7 आ गया, खत्म हो गया स्क्वायर रूट, और ये आ गया 2√3। इसका मतलब ये फर्दर उस तरह सॉल्व होना है। अभी अगर ये √ही ऊपर रहता तो फिर तो हम ऐसे लिख देते, लेकिन अब ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। चलो हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x = -1 प्लस के साथ 7/2√3, और दूसरी तरफ करते हैं क्या x = -1 -7/2√3 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 में से 1 निकालें तो एक साइन बड़ी रकम का, 7 में से 1 निकालें तो 6 आ गया, और साइन बड़ी रकम का प्लस है तो लिहाजा प्लस साथ ही होता, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया, इसको करें 2 1 2 2 3 6। अच्छा ये आ गया 3√3। अच्छा इसको अगर आप इस तरह भी लिख दे तो आंसर ठीक है, लेकिन ये फर्दर सॉल्व अगर बुक के साथ आपने आंसर मैच करना तो ये फर्दर सॉल्व भी हो सकता है। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। ये देखें रैशनलाइज होता है, जो भी √ में होती है नीचे वैल्यू उसको ऊपर भी लिख लेते हैं और नीचे भी लिख लेते हैं, ठीक है। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3√3, और ये आ गया √3 का स्क्वायर, और आगे मैंने किया था ये स्टेप, वो स्क्वायर काट जाता है तो आंसर क्या आ गया 3, ये काट के आंसर क्या आ गया हमारे पास √3, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x = माइनस माइनस प्लस -1 और 7 कितने बन गए 8, साइन बड़ी रकम का माइनस ही आएगा साथ, और नीचे आ गया 2√3, ठीक है। x का जो अब क्या आ गया यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 1 2 2 4 8, तो आ गया -4/√3। अब हम इसका लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, ठीक है। हमारे पास दोनों जितने भी आंसर थे आ चुके हैं, 2 ही आने चाहिए थे, दोनों आ चुके हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, वो क्या आ गया हमारे पास √3 और -4/√3। अच्छा एक आपने बात याद रखनी है, यहाँ पे भी सवाल खत्म हो सकता था, आप यहाँ पे भी यानी कि ये लिख जा सकते हैं यहाँ पर, और इसको भी फर्दर सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो जितना है आप कोशिश करें कि बुक के साथ आंसर मैच करें, लेकिन अगर आप इस तरह भी करते हैं तो ये गलत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का करने से पहले मैं आपको फिर एक दफा बता दूं कि जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट्स, हमने याद रखना है कि वो भी हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। अगर ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें,
आराम से। अब ये देखें हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। पहले कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयर विद दैट, यहाँ पे ऐसे ही लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते जाते हैं, ठीक है। x के साथ a है तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a है तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है 4, तो a का जवाब क्या आ गया हमारे पास 4। b के x के साथ b है तो यहाँ पर x के साथ -3 है तो b हमारे पास क्या आ गया, b का आंसर -3। और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे ये -14 है, याद रखना है। और ये माइनस का भी याद रखना है, यहाँ पे आ गया -14। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, यहाँ पे लिख दे। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना जरूरी नहीं है पेपर में, अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे ना फिर आपको मिस्टेक होने के काम जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने नहीं लिखा तो क्वेश्चन में अगर आपको मार्क्स कम कर दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो आप ना लिखें, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -b, यानी माइनस लिख दिया और आगे क्या है b, तो ये आ गया हमारे पास -3 प्लस माइनस, क्योंकि b की वैल्यू -3 है। अब b स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब -3 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 4 ही है और c हमारे पास क्या है -14 है, ठीक है। माइनस क्या है 14। अच्छा, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना आपने और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 × 4, ठीक है, यानी कि a है ना तो a हमारे पास 4 है। अच्छा, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया 3 प्लस -3 का स्क्वायर, यानी -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये तो प्लस हो गया, माइनस काट के माइनस प्लस हो गया, लेकिन 3 और 3 9 हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है 9 और माइनस माइनस प्लस, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 16 और 16 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लगा करना 4 6 24, 4 लगा 2 हासिल आ गया 2 4 1 4 और 2 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 6 और 1, ठीक है। और इसको करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 4 2 4 6 और 6 12 आ गया ना, 2 लगा तो 1 हासिल 2 लिख दिया हमने और 1 और 1 2, ये 224 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 224, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 8 और फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस, अगर इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बन जाता है, अगर 224 में 9 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 233 स्क्वायर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 8। अच्छा, इसको करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन अगर आप इसका वैसे करेंगे एलसीएम लेना तो फिर भी एलसीएम भी इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आ गया 8 नंबर पे, वो उसका निकल तो जाता है, लेकिन ये है कि ये वो आपका इतना बड़ा आ जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस 233 स्क्वायर रूट और 8, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। और सोल्यूशन सेट लिखने में क्या है कि आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है। ये ऑप्शन में कभी सवाल होता है कि कभी कभी वो लिख देते हैं और उसने सारा x का आंसर सही निकाला होता है, आप देखते ही उसको टिक कर देते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया उसने आंसर के साथ ब्रैकेट भी एक ऐसा जरूर होता है सेम आपके आंसर के साथ मैच होता है, लेकिन उसने ब्रैकेट नहीं शो की होती। सोल्यूशन सेट का मतलब, जब सेट का लफ्ज आ जाता है ना, उसका मतलब यही है कि आपकी ब्रैकेट जरूर है, यानी कि ऐसी कोई 2 ब्रैकेट्स जिसके अंदर हम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, इसके अलावा भी कोई भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, कोई भी सेट हो सकता है, तो आपने ब्रैकेट जरूर शो करनी है। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसको सबसे पहले हमने देखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x²
के बाद होनी चाहिए फिर x फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहले कांस्टेंट आ गया, लिहाजा हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं और इसको इधर। अच्छा, इसके ना साइन चेंज कर देना, ये सिर्फ एक ही साइड में रह गए, एक दूसरे की जगह आए हैं और जो उनके साथ साइन था वही हमने उनके साथ लिखना है, ठीक है। और इक्वल के उस तरफ वो इधर आए तो फिर अब आपस में प्लस माइनस होता है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का जवाब x स्क्वायर के साथ जो है यहाँ पे a आ गया 6, ठीक है। इसके बाद b हमारे पास क्या आ गया जो x के साथ है वो -7 और c हमारे पास क्या आ गया -3, ठीक है। इसके बाद अब आपने लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना है, वो क्या है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। अब क्या है, सिंपल आप वैल्यूज पुट करते जाएं, ठीक है। माइनस लिखा हमने, ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पे माइनस लिख दिया और आगे क्या है हमारे पास b की वैल्यू -7 है तो आपने ब्रैकेट लगा के लिख देनी है -7 प्लस -b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 6, यहाँ पे 6 आ गया और c हमारे पास -3 है तो आपने -3 लिखना है और ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया इसका और नीचे आ गया 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है तो आपने 6 लिख देना है। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, तो ये आ गया 7 प्लस 8 होता है प्लस माइनस से -7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है 49 माइनस माइनस प्लस और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 और फिर 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है 72, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 12, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 49, 72 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 आ गया ऊपर 1 और 4 5 और 7 ये बनता है 12 121 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 121 ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ गया 12, ठीक है। आगे हमने फर्दर देखना है उसी तरह स्क्वायर रूट कैलकुलेट्स करो, आ गया पूरा तो फिर आपने लिख देना है, तो अगर पॉइंट में आए तो फिर आपने एलसीएम लेना है। अगर इसका करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट 11 और नीचे आ गया हमारे पास 12। अब आपने क्या करना है, इसको लहरा एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर लेना है, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 प्लस माइनस 11, एक दफा प्लस काट ले एक दफा काट ले माइनस, ये आ गया प्लस के साथ और आपने दरमियान में लाइन लगा के आप लिख लो x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12, ठीक है। x का यहाँ पे आ गया प्लस दोनों के साथ प्लस है 7 और आ गया 11 कितना हो गया 18 ओवर 12 और ये कटिंग करके आ गया हमारे पास 6 से होती है 6 3 are 18 और 6 2 are 12, तो x का जवाब हमारे पास क्या आ गया 3 ओवर 2 और दूसरी तरफ आ जाए तो हमारे पास प्लस माइनस और 11 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 4 और याद रखना साइन बड़ी रकम का माइनस आ गया और नीचे आ गया 12 और अब आपने कटिंग करनी है 4 1s are 4 4 3s are 12, x का जवाब क्या आ गया हमारे पास -1 ओवर 3। अब आपने सॉल्यूशन सेट लिख देना, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है 3 ओवर 2 और साथ आ गया -1 ओवर 3, ये हमारे पास